जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपका एग्जामपुर फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अपने वादे के अनुसार आपके लिए एक नया टॉपिक और एक नई एनर्जी के साथ मैं हाजिर हूं और एक शानदार और जानदार एक टॉपिक आपको आज कराना जा रहा हूं। जैसे बच्चों, मैंने इससे पहले आपको स्क्वायर रूट का टॉपिक पढ़ाया था। आज मैं क्यूब रूट का, घनमूल का आपको टॉपिक कराऊंगा और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा। क्यूब रूट की, जैसे स्क्वायर रूट की आपने यूनिक ट्रिक पढ़ी थी और यूनिक तरीके से मैंने उसे समझाया था, इसी तरीके से आज आपको क्यूब रूट को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और आप बने रहिएगा। और जो आपकी कुछ बातें समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर सेंड कर दीजिएगा, तो आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्यूब रूट। आइए चलते हैं बच्चों। क्यूब रूट में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आपको मैंने वर्गमूल पढ़ाया था तो वर्गमूल में ये बताया था कि किन संख्याओं का वर्गमूल एक परफेक्ट संख्या में निकल सकता है और किन का नहीं निकल सकता है। इसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपको कोई संख्या दी जाती है तो उसका एक क्यूब रूट जब आप निकालते हैं, क्या एक परफेक्ट नंबर में आ सकता है, क्या वो एक परफेक्ट क्यूब है। तो उसके लिए सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना होगा। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि किन संख्याओं का क्यूब रूट एक पूर्ण संख्या में निकलता है, तब तक आप उससे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, आइए बताता हूँ किस तरीके से आपको चेक करना है। आप ये देखिएगा कि बच्चों, जैसे एक का क्यूब निकालते हैं तो एक का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब निकालते हैं तो 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब देखेंगे बच्चों, ये आपका 27 होगा, 4 का क्यूब आपका 64 होगा 64, और जब आप 5 का क्यूब निकाल लेंगे 125 होगा, 125 होगा, 6 का क्यूब आपका 216 होगा, 7 का क्यूब जब आप लिखेंगे 343, 8 का क्यूब जो बच्चों आपका होगा वो 512 होगा, 9 का क्यूब जो होगा आपका वो 729 होगा, और जो आपका 10 का क्यूब होगा प्यारे बच्चों वो आपका 1000 होगा। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि जब आप 1 से लेकर 10 तक के किसी संख्या के जब क्यूब लिख रहे हैं तो इनके जो इकाई अंक, जो यूनिट डिजिट है बच्चों, वो आपके 0 से लेकर 9 तक के सभी अंक दिए हुए हैं। जैसे आप देखिएगा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, आपका 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। यानी जैसे आपने स्क्वायर रूट का पहला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें 2, 3, 7, 8 नहीं आए थे, लेकिन क्यूब रूट में ऐसा नहीं होता। क्यूब रूट में 0 से लेकर 9 तक के अंक सभी किसी न किसी संख्या के क्यूब में आए हुए होते हैं। तो बच्चों, एक तो आपको ये पता है कि इकाई के अंक में कोई किसी न किसी संख्या में कोई ना कोई उसके क्यूब में अंक आएगा। दूसरी बात बच्चों, आप इन अंकों को जोड़कर देखिएगा जो किसी संख्या का क्यूब है, तो उसमें आप पाएंगे कि अगर यहाँ से 1 है अंक का जोड़ और यहाँ पर है 8 और यहाँ पर आप देखिएगा 9, तो ये जब आप किसी संख्या का क्यूब रूट निकाल रहे हैं या कोई संख्या दी जाती है तो उनके जो अंकों का जोड़ होता है, जो डिजिट सम होता है, वो या तो 1 होता है या वो 8 होता है या वो 9 होता है। जब एक परफेक्ट क्यूब नंबर्स दिया जाता है तो उसके अंकों का योग, उस नंबर, उस संख्या के अंकों का योग या तो 1 होगा या 8 होगा या 9 होगा। बच्चों, इनमें किसी को भी आप ऐड करके देखिएगा, आपको इन्हीं तीनों अंकों में से कोई ना कोई एक अंक प्राप्त होगा। जैसे आप इसे जोड़कर देखिएगा, 5, 2, 7 और 1, 8, 6, 2, 8 और 1, 9, 3, 4, 7 और 3, 10, और 10 के अंकों का योग आप देखिएगा, डिजिट सम 1 डिजिट में होना चाहिए तो 1 ही आएगा। एक तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अंकों का योग या तो 1 या 8 या 9 होगा, वो एक परफेक्ट क्यूब संख्या होगी। जो भी आपको संख्या दी जाएगी उनके अंकों का जोड़ इन्हीं में से आपको प्राप्त होगा। दूसरी चीज़, आपको कम से कम 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। उससे होगा आपको क्यूब रूट निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। इससे अगर आप आगे कर सकते हैं, 25 तक कर सकते हैं या 30 तक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपके 20 तक तो संख्याओं के क्यूब आपको पता होने चाहिए। जैसे मैं आपको
इनके ये तो दस्तक हैं, मैं आगे भी आपके लिए जो है लिख देता हूँ। 11 का क्यूब अगर बात करें बच्चों, 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब जो होगा 2197 होगा, 14 का क्यूब आपका वो 2744 होगा बच्चों, 15 का क्यूब आपका 3375 होगा, 16 का क्यूब आपका 4096, 17 का क्यूब बच्चों 4913 आएगा, 4913, 18 का क्यूब आपका 5832 होगा, 5832, 19 का क्यूब आपका 6859 होगा बच्चों, और आपका 20 का जो क्यूब होगा वो आपका पूरा 8000 होगा। ये 20 तक तो जो है सभी के क्यूब याद होने चाहिए। 11 का स्क्वायर, सॉरी 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, ये तो ऑलरेडी सभी को पता होगा, 15 तक भी पता होगा। बस आपको करना इतना है कि आप जो है 15 से आगे जो है 16 का, 17 का, 18 का, इन्हें आप जो है अच्छी तरीके से एक बार याद कीजिएगा, और हो सकता है तो आप 25 तक के क्यूब याद कर लीजिएगा। आपको क्यूब रूट निकालने में बहुत ही जो है इनका प्रयोग होगा, और इन्हें जब क्यूब रूट निकालेंगे तो इनका जो है इस्तेमाल बहुत आसानी से फिर हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं क्यूब रूट निकालने के, और क्यूब रूट निकालने का एक शानदार तरीका जो है मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, और इन एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए आप इन संख्याओं का क्यूब रूट निकालेंगे। एक तो आपको बस, अगर आपने क्यूब रूट मतलब क्यूब याद नहीं कर रखे हैं तो पहले आप एक कॉपी पे रख लीजिएगा लिखकर, और उसके बाद जो है जो मैं बताता रहूँगा उनका प्रयोग करते हुए आप चंद सेकंड के अंदर आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले कि देखिएगा क्यूब रूट जो होता है, जैसे मैं एक छोटी संख्या लेता हूँ 27 लेता हूँ, और 27 के जब मैं फैक्टर करता हूँ, 27 के फैक्टर आप जो है 3 से डिवाइड किया, 9 3 से डिवाइड किया, फिर 3 और फिर 3 से, तो आप देख रहे हैं कि इसके जो है 3 की पावर 3 हो गई। और क्यूब रूट में बच्चों 3 के जोड़े में से एक संख्या बाहर लेते हैं, यानी 3 का जो है क्यूब दिया हुआ है तो उसका जो है उसमें से एक 3 ले लेंगे, तो 27 का अगर क्यूब रूट घनमूल पूछा जाए तो 3 होगा। इसी तरीके से आप किसी भी जो है संख्या का आप निकाल सकते हैं। तो एक तो तरीका होता है ये फैक्टर का, जिसमें आप 3 का जोड़ा बनेगा तो 3 के जोड़े में से आप जो है संख्या ले सकते हैं। दूसरा तरीका जो होता है बच्चों, वो दूसरा तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ जिसमें आप चंद सेकंडों में क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो आपको पता है बच्चों कि क्यूब रूट निकालने के लिए 3 के जोड़े में से हम संख्या लेते हैं। तो करने का तरीका ये होता है, आप जो भी संख्या दी जाएगी आपको उसे जो है आप 2 हिस्सों में बांट लीजिएगा। आप इसे जो है 2 हिस्सों में बांटेंगे तो आपका 1 10 100 यानी इकाई दहाई सैकड़े के संख्या को पूरी संख्या से आप अलग कर लीजिएगा, और संख्या 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। ये आपका जो है राइट साइड हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो राइट साइड में आपको ये देखना है कि जो ये 7 आया हुआ है ये बच्चों किस संख्या के क्यूब में आया हुआ है। 7 जो आता है किस संख्या के घन में आया हुआ है, आपको ये देखना है। तो आप बच्चों कहेंगे सर 7 जो है वो 3 के क्यूब में आता है, 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, तो 27 इकाई में 7 आ रहा है बच्चों। तो जो यहाँ पर इकाई पर 7 आया है ये किस संख्या के घन में आया हुआ है, वो 3 के घन में आया है। तो हम दाईं साइड में इस साइड में रखेंगे 3। अब हम जो है इस साइड का हमारा काम खत्म हुआ, दूसरी साइड में बाएं साइड में आ जाते हैं। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि जो हमारी 12 संख्या है, जो इधर संख्या शेष बची, ये जो 12 संख्या है ये किस संख्या के घन के या तो पास है, या मतलब या तो पास है या उससे थोड़ी छोटी है। बराबर भी हो सकती है लेकिन बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये देखना है कि किस संख्या का घन इसके पास है या इससे थोड़ा छोटा है। तो बच्चों इधर अगर आप देखिएगा 2 का जो घन होता है वो 8 होता है और 3 का घन 27 होता है। तो 3 का घन बड़ा हो गया 12 से, तो आप देखिएगा कि 2 का घन जो है इसके पास है और इससे थोड़ा छोटा है। तो इस साइड में हम 2 रख देंगे और इसका जो आंसर आ जाएगा वो 23 आ जाएगा। यही इस संख्या का घनमूल होगा। तो हमें
राइट साइड में ऐसी संख्या रखनी बच्चों जिसका क्यूब जो है वो इकाई के अंक में जो संख्या दी है वो प्राप्त होना चाहिए, और दाईं तरफ ऐसी मतलब जो दूसरी संख्या है, ये इधर जो लेफ्ट साइड में संख्या है, यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी चाहिए जिसका जो घन होता है दी गई संख्या से बराबर हो या उससे छोटा हो बच्चों। दूसरा सवाल देखिएगा, आप ये देखिएगा 9 किस संख्या के घन में आया है। आप कहेंगे सर 9 तो जो है वो 9 के घन में आया हुआ था, 9 जो है 729 9 के क्यूब में आता है। तो इस साइड में हम 9 रखेंगे और इस साइड में हम देखते हैं कि 3 का जो क्यूब होता है बच्चों 27 होता है, तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा यानी 24,389 का जो आपसे क्यूब रूट पूछा जाए वो आपका 29 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने इकाई दशा सैकड़ी संख्या को पूरी संख्या से अलग किया। ये 3 संख्या इधर आ गई, 3 संख्या इधर आई, तो आप ये देखिएगा 3 किस संख्या के घन में आता है। आप कहेंगे 343 जो होता है 7 का घन होता है बच्चों। तो इस साइड में मैं 7 रखूंगा दाईं तरफ, और इधर जो संख्या देखेंगे 185 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है बच्चों। 5 का क्यूब 125 होता है, और 6 का क्यूब 216 होता है। तो 216 तो बड़ा हो जाएगा बच्चों, हमें बड़ी नहीं रखनी है, हमें इससे छोटी रखनी है। तो हम इस साइड में 5 रखेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 57। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, यानी इसका जो क्यूब रूट निकालेंगे तो बच्चों 57 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या करा, इकाई दशा सैकड़ी संख्या को पूरी संख्या को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं बच्चों। और यहाँ देखेंगे 4 की संख्या 16 किस मतलब 6 किस संख्या के इकाई के अंक पर आया है, तो 6 बच्चों 4 के क्यूब में 6 जो आता है 6 के घन में आता है, सॉरी 6 छंग 36 छिका 216 बच्चों जो इकाई पर 6 आया है तो वो 6 के क्यूब में आया है। तो इस साइड में हमने क्या रखा, इस साइड में हमने 6 रखा है, और ये साइड जो आ गई है बच्चों आप देखिएगा 10 का जो घन होता है वो 1000 होता है, और 11 का घन 1331 होता है, तो वो 11 का घन इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम 10 रखेंगे और इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो 106 आ जाएगा। यानी अगर आपसे ये संख्या दी हुई है और इसका क्यूब रूट पूछा जाए बच्चों तो 106 ये आपका आंसर आ जाएगा। चंद सेकंडों में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे आपको दिया है ये संख्या 4 जो होता है, आप देखिएगा 4 किस संख्या के घन में आया है, तो आप कहेंगे 4 जो होता है बच्चों 64 4 का घन होता है। तो 4 जो है 4 के घन में आया हुआ है, इस साइड में हम 4 रखेंगे और यहाँ ऐसी संख्या रखेंगे बच्चों जिसका क्यूब इससे कम हो। आप देखते हैं कि भाई 12 का घन होता है 1728, और 13 का घन जो है वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो 12 का घन बच्चों हम इसमें यहाँ से 12 रख देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 124 आ जाएगा। ये तरीका होता है घनमूल निकालने का। सिर्फ हमें एक तो क्यूब याद करने हैं, और एक आपको जो है ये देखना है कि इकाई दाई सैकड़े की संख्या को हमने पूरी संख्या से अलग किया, इकाई का अंक किस संख्या के घन में है वो रख दिया, और दाईं तरफ ऐसी संख्या रखेंगे जिसका घन दी गई संख्या के या तो पास हो या उससे छोटा हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने इसमें जो है ये बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा 9 किस संख्या के घन में आए हुए हैं, तो बच्चों 9 आता है, 9 के घन में आता है, तो इस साइड में 9 रख देंगे, ये 9 रख दिया। और ये होता है आपका 4019 बच्चों 4096 16 का घन होता है, और जो इससे छोटा जो होता है 15 का घन 3375 होता है, तो इस साइड में मैं 15 रख दूंगा, तो इसका आंसर 159 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 8 देखते हैं, 8 किस संख्या घन में आया। आप कहेंगे जी 8 तो 2 के घन में आता है, तो इस साइड में सिर्फ 2 रखिएगा, और ये जो संख्या है 4096 से बड़ी है, यानी 16 का घन इसके पास में है, तो इस साइड में 16 रख दीजिएगा और इसका आंसर 162 आ जाएगा। चंद सेकंड के अंदर बच्चों इतने प्यारे प्यारे मतलब जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को हम इतने आसानी से कर रहे हैं। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली बच्चों, आप जब किसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें वर्गमूल और घनमूल का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। आप इसे देखिएगा, 1 किस संख्या के घन में आता है बच्चों, 1 आता है 1 के घन में, और इस साइड में आती है 6967। ये संख्या बच्चों आपको पता है कि 19 का जो क्यूब होता है वो 68 59 होता है, तो इस साइड में हम 68 59 यानी 19 का क्यूब इस संख्या के पास में है, तो हमने इसे रख दिया और उसका आंसर आ गया 191। यही इस क्वेश्चन का आंसर आया। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अब देखिएगा इकाई पर क्या आया है, इकाई पर आप कहेंगे 8 आया है, तो 8 किस संख्या के घन में आया, 2 के घन में आया था। और इधर जो संख्या है बच्चों 6028 है, तो आप कहेंगे जी सर 19 का वर्ग जो है उस 19 का घन इससे बड़ा हो गया। जो 18 घन होता है, 18 घन 58 32 वो इसके पास होता है, तो मैं यहाँ पर एक 18 रख दूंगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 18 घन इसके इससे छोटा है और पास में है, ज़्यादा छोटा भी नहीं ले सकते कि 15 का घन रख दे, 15 जो है रख दें, क्योंकि जब हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं तो अगर हम 21 को 4 से भाग दे रहे हैं बच्चों, हम 4 पंजे 20 चलाएंगे, उसके पास ही तो चलाओगे किसके। तो वही चीज़ें हैं कि हमें ये देखना है कि किस संख्या क्यूब इसके पास में है और इससे छोटा है। इसे देखिएगा 3 किस संख्या के घन में आया है, आप कहेंगे सर 343 जो होता है 7 के क्यूब में आता है, तो इस साइड में हम 7 रखेंगे। और इधर जो है 7645, ये जो संख्या होती है बच्चों 8000 के पास में है, लेकिन 8000 जो है 20 का घन जो होता है 8000 होता है, 19 का जो घन होता है 68 59 वो इससे जो है वो इससे छोटा रहेगा, और 68 59 इससे छोटा रहेगा, ये उससे बड़ा हो जाएगा। और 20 का घन अगर रखेंगे तो 20 का घन इससे बड़ा हो जाएगा, तो बच्चों इसमें हम 19 रख देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 197 आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने बच्चों और भी क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चनों को आपको जो है करना है। मैं आपको पॉइंट के क्वेश्चन और बता देता हूँ, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं पॉइंट के बता देता हूँ बच्चों। आपको बस पॉइंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, पहले आप ये समझिएगा कि बिना पॉइंट के क्वेश्चन है, तो बिना पॉइंट के क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको वही तरीका अपनाना बच्चों कि हम क्या करेंगे, इकाई दाएं सैकड़े की संख्या को 1 10 100 जो डिजिट है आपका उसे पूरे नंबर से अलग कर देंगे और संख्या 2 हिस्सों में आप जो है डिवाइड कर लीजिएगा। ये आपका राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ। आप पहले पॉइंट को भूल जाइएगा। इसमें देखिएगा 3 किस संख्या के क्यूब में आया है, तो आप देखिए कहेंगे सर 7 के क्यूब में 343, तो इसमें साइड में मैं 7 रखूँगा और यहाँ पर आपको देखना सिर्फ 2048, इसे आप भूल जाइएगा कि अभी पॉइंट नहीं है। आप ये समझिएगा कि अभी पॉइंट नहीं है, तो 2048 बचा फिर, तो 2048 आप कहेंगे सर 2197 जो होता है वो 13 का क्यूब होता है जो कि बड़ा हो जाएगा, और 1728 होगा वो 12 का क्यूब होता है, तो इसके पास में और इससे छोटा जो है 12 रख देंगे। अब बच्चों जब पॉइंट की बारी आएगी तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर पॉइंट आपका 3 अंकों के बाद है, जब आप उसका क्यूब रूट घनमूल निकालोगे तो 1 अंक के बाद लगेगा। अगर आपका 6 अंकों के बाद जो है पॉइंट दिया हुआ है, जब आप उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो बच्चों 2 अंकों के बाद आपका जो है पॉइंट लगेगा। अगर आपका पॉइंट के बाद में 9 अंक है और जब आप उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 अंकों के बाद उसका जो है आप पॉइंट लगा देंगे। तो इसमें आप देखिएगा कि 3 और 3 6 और 3 9, तो बच्चों 9 अंकों के बाद मतलब जो है पॉइंट के बाद में 9 अंक दिए हैं, तो आप 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 3, यानी अगर आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो इसका जो क्यूब रूट आएगा बच्चों 1 2 7 1 2 7, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसे देखिएगा, आपने क्या पूरी संख्या को जैसे जो है इकाई दाई सैकड़े को अलग कर लिया। आप कहेंगे सर 9 जो आता है वो 9 के क्यूब में आता है, तो अब इस साइड में 9 रख दीजिएगा। अभी पॉइंट को भूल जाइएगा। 4826 बस ये याद रखेगा। तो आप कहेंगे सर 4826, 4096 जो होता है वो 16 का क्यूब होता है, और 17 का क्यूब जो होता है वो इससे बड़ा हो जाएगा बच्चों। तो आप यहाँ से 4000 यहाँ पर आपने जो है 16 का क्यूब जो है 4096 होता है बच्चों, तो इस साइड में 16 रखा, और आप ये देखिएगा पॉइंट के बाद में 6 अंक दिए हुए हैं, तो जब आप इसका क्यूब रूट घनमूल निकाल लोगे तो 2 पॉइंट के बाद में जो है छोड़कर लग जाएगा 1 2, जब आप लगाएंगे पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1.69, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इसमें पॉइंट वाले भी आप कर सकते हैं और बिना पॉइंट के भी आप कर सकते हैं। 1 2 सवाल और लिख लीजिएगा, फिर आपके लिए मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें आपको करने हैं बच्चों। इसमें देखिएगा यहाँ पर पॉइंट के बाद में 3 अंक हैं, तो आप सीधा ऐसे करिएगा। और 8 देखिएगा, 8 किस संख्या के क्यूब में आया है, 8 आता है 2 के क्यूब में, तो इस साइड में आप 2 रखिएगा। और इधर जो संख्या दी है बच्चों 50 88, ये बच्चों 49 13 जो होता है वो आपका 17 का क्यूब होता है, तो आप इस साइड में 17 ये 17 रखिएगा। और पॉइंट लगाएंगे तो इसमें 3 अंक है, तो बच्चों 1 अंक छोड़ कर लगेगा, तो 17.2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर इतनी आसानी से निकल जाएगा, आप जो है यकीन भी नहीं मान पाओगे।
इसी तरीके से जो है ऐसे करेंगे। 9 देखिएगा किस संख्या के क्यूब में आया है बच्चों, तो 9 आता है 9 के क्यूब में, तो इस साइड में 9 रखेंगे और ये संख्या है जो है इसे भूल जाइएगा, पॉइंट को 3307 कह सकते हैं आप जब पॉइंट हटा, यानी दिमाग में ये रखना कि अभी पहले पॉइंट दिया ही नहीं, बस बाद में पॉइंट का यूज़ करेंगे, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। और ये देखेंगे कि ये पॉइंट अगर है नहीं तो ये संख्या बनी 3307, बस इसे इतना देखना है। और आप कहेंगे सर 2197 जो होता है वो 2197 13 का क्यूब होता है और 14 का क्यूब होता है वो 2744 होता है, तो और 3375 15 का होता है, तो 3375 तो बड़ा हो गया, तो 14 का क्यूब इसके पास में है बच्चों, तो इस साइड में हम क्या रखेंगे 14 रखेंगे। और जब पॉइंट लगाने की बारी आएगी बच्चों तो पॉइंट आप देखिएगा, इसमें पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 9 अंक हैं, तो आप 3 अंक छोड़कर लगाएंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ लग जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.149, ये इस क्वेश्चन का आंसर आया। इसी तरीके से बच्चों आप इन्हें कर सकते हैं पॉइंट के बाद में जो अंक दिए हैं। तो मैं आपके लिए जो है क्वेश्चन करता हूं, अगर ज़्यादा कराऊंगा तो बच्चों वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बनानी है जिससे आपको जो है कम समय में ज़्यादा चीज़ें दे सकूं। तो आप जो है इन क्वेश्चन को लगाइएगा, ये क्वेश्चन आगे भी दिए हुए हैं, मैंने 25 क्वेश्चन दिए हैं बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इन्हें बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं। इसी आप जो है इतने आसान क्वेश्चन जो है इन्हें कर सकते हैं, मतलब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही आपके बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो आपको बच्चों ये आपको प्रैक्टिस में करना है और कमेंट्स में बताना है कि आपके ये चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये जो है कमेंट्स में बताइएगा। इसी के साथ आपसे जो है इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।